मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही सावधान किया था, आगाह किया था कि गेंडा पांडा अनिल बनील गुंडन यादव के एसटीईटी मुद्दे पर चंदा चोरी और गलत बयानी नंगा नाच के बीच बेमौत मरेंगे आप स्टेट अभ्यर्थी। और आज का अखबार स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए मौत का फरमान बनकर आया। आप देख सकते हैं सेकेंडरी +2 शिक्षक नियुक्ति को होगी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही आगाह किया था कि अगर स्टेट 2019 कुछ चंदा चोरों की नौटंकी बंद नहीं हुई तो स्टेट 2019 अभ्यर्थी खामियाजा भुगतेंगे। अब जवाब दे गेंडा पांडा अनिल बनील और गुंडन यादव कि तुम्हारी नौटंकी के कारण आज आम अभ्यर्थी बेमौत मरे। स्टेट 2019 अभ्यर्थी पिछले दिनों लगातार गर्दनी बाग में नौटंकी देख रहे थे। गर्दनी बाग में गेंडा पांडा गुंडन यादव ने जो नौटंकी की, भूख हड़ताल के नाम पर दारू मुर्गा और शराब जो चला, और इसके बाद जो ये अखबार की बड़ी खबर है, 2 दिन पहले ये लाइव आए थे और सचिवालय में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का दम भर रहे थे। डेलीगेशन टीम की बात कर रहे थे कि डेलीगेशन टीम गई है। ये गेंडा पांडा गुंडन यादव जैसे लोग आम अभ्यर्थियों के चंदा के पैसे से ही उनको जहर खिलाते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एसटीईटी जल्द, इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती। गलत दिशा में किया गया आंदोलन और गलत प्रयास कैसे आपको गर्त में डालता है। जुए की जीत बुरी, बूढ़े की प्रीत बुरी। इस खबर के बाद आप समझ पाएंगे कि ऐसे गेंडा पांडा अनिल बनील और गुंडन यादव के चक्कर में पड़ने पर क्या निकल कर आता है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐसे गुंडन यादव गेंडा पांडा को जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि इनके कारण सचिवालय शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हमेशा खफा रहते थे। और पिछले दिनों जब हमने अपर मुख्य सचिव के साथ उप सचिव से मुलाकात की थी और आपको लाइव वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि गुंडन यादव और बनील को सचिवालय से गर्दन में हाथ लगाकर बाहर फेंका गया और साफ लफ्जों में शिक्षा सुधार को यह कहा गया कि ये लोग करें आंदोलन और इस बीच में हम एक और टीटी लेंगे। शिक्षा सुधार ने आपको आगाह किया था, पर आप आम अभ्यर्थी भी गुंडन यादव अनिल बनील और गेंडा पांडा जैसे लोगों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। शिक्षा सुधार ने लगातार आपको कहा था कि एक बैनर तले आइए, सिर्फ एक मांग होनी चाहिए, शेड्यूल। पर इन चंदा चोरों ने चंदे की लालच में 2 गुटों में आम अभ्यर्थियों को बांटा और आम मूर्ख अभ्यर्थी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रह गए और बंदर रोटी लेकर भाग गया। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर है। पहले हम आपको खबर से रूबरू कराते हैं, फिर आपको किस केस की वजह से ये सब हुआ इससे रूबरू कराएंगे। शिक्षा सुधार सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। हम आपको उस लेटर से भी रूबरू कराएंगे जिस लेटर के बाद इस पर बड़ी मुहर लगी थी। और शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही आगाह किया था कि गेंडा पांडा अनिल बनील गुंडन यादव के चक्कर में ना पड़े, ये आप आम अभ्यर्थियों को ले डूबेंगे। पहले अखबार की खबर देखें, फिर आपको विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे क्यों ये सब हो रहा है। अखबार में साफ लफ्जों में लिखा है कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा स्टेट 2022 ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीईटी के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। संभावना है कि स्टेट 2022 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। ज्ञात हो कि स्टेट 2019 में कॉमर्स के अभ्यर्थी शामिल नहीं किए गए थे। अभ्यर्थियों की अपील पर हाई कोर्ट ने कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए स्टेट आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ ही, आप समझिए कि कॉमर्स के साथ ही अन्य विषयों की भी होगी परीक्षा। क्या लिखा है कि कॉमर्स के साथ ही उन विषयों के लिए भी एसटीईटी आयोजित करने के लिए बीएसईबी को कहा गया है जिन विषयों में शिक्षकों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अधिक आवश्यकता है। इस खबर के बाद आप ये समझिए कि हिंदी, भूगोल सहित सामाजिक विज्ञान के कई अन्य विषयों की परीक्षा अब स्टेट के माध्यम से होगी। स्टेट 2022 अब 100% हरी झंडी मिलती नजर आ रही है। किन किन विषयों की परीक्षा हो सकती है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। विभिन्न विषयों के लिए 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले एसटीईटी 2019 ली गई थी। इसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में थे और 52,000 क्वालिफाई थे। पहली एसटीईटी 2011, दूसरी एसटीईटी 2019 और अब तीसरी एसटीईटी 2022। इस खबर को देखने के बाद प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े आम अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल होगा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को क्या इस परीक्षा से हानि होगी। हानि तो होगी, पर अप्रत्यक्ष रूप से। आप आम अभ्यर्थियों को हमने पहले ही कहा था कि अगर पहले स्टेट अभ्यर्थियों की बहाली होती तो प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को राहत मिलती, क्योंकि 48 से 50,000 स्टेट और सीटेट दोनों उत्तीर्ण हैं। ऐसे में अब सिर्फ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को झटका तो लगेगा ही, क्योंकि अब जो सीटेट और स्टेट उत्तीर्ण है वो सीधे तौर पर प्राथमिक शिक्षक बहाली में अपना कब्जा जमाएंगे। पर राहत की खबर यह भी है
कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए बीटेट अभी नहीं, बीटेट पर विराम लगा है। पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा लेटर आपने देखा। सोचने वाली बात है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों में एकता है, एकजुट होकर के एक ही मांग कर रहे हैं कि शेड्यूल प्राथमिक शिक्षक बहाली का जारी हो। और उच्च अधिकारियों से इन अभ्यर्थियों ने यह भी पहल की कि बीटेट नहीं हो, और इनकी बात कहीं ना कहीं मानी गई। पर एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों में गेंडा पांडा, गुंडन यादव जैसे लोग, बनील जैसे लोग घुसे पड़े और ये स्वघोषित नेता सचिवालय शिक्षा विभाग में जाते हैं और उच्च अधिकारियों से गलत बयानी करते हैं और कहते हैं कि उच्च अधिकारी इनके नौकर हैं, वो चाहे गुंडन यादव हो या बनील या गेंडा हो। और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को सचिवालय शिक्षा विभाग से गर्दन में हाथ लगाकर बाहर फेंका जाता है। और इनके बेवकूफ़ी के कारण आज एस्टेट 2019 अभ्यर्थी अब एस्टेट 2022 झेलेंगे। शिक्षा सुधार ने आप आम अभ्यर्थियों को पहले आगाह किया था कि गुंडन यादव, बनील, गेंडा पांडा जैसे लोगों से आप आम अभ्यर्थी बचें, ये मूर्ख हैं। और ये कहा जाता है कि समझदार दुश्मन अच्छा, मूर्ख दोस्त नहीं। पर आप आम अभ्यर्थियों ने ऐसे मूर्खों को अपना दोस्त बनाया और ये आपके मूर्ख दोस्त स्वघोषित नेता बन गए। 80,400 आम अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि कहलाने लगे और झूठा आंदोलन में 2 से 4 10 अभ्यर्थी पहुंचते थे और संख्या बल को शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर देख लिया कि ये कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में ये मेरिट नॉट मेरिट की लड़ाई कहीं ना कहीं आप आम अभ्यर्थियों को ले डूबी। शिक्षा सुधार ने आप आम अभ्यर्थियों को शुरू से ये बताया कि आप आम अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और सीटों पर चर्चा करें, जल्द शेड्यूल पर बात करें। पर इसके लिए आप आम अभ्यर्थी भी बराबर के दोषी हैं। आप बनील, गेंडा पांडा और गुंडन यादव के चक्कर में फंसे रह गए। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीरज को बदनाम करने की कम साजिश नहीं रची गई। क्यों? क्योंकि नीरज सच बोलता है। नीरज को किसी तरह साइड कर दो और चंदा चोरी जारी रखो। आप सभी देख रहे हैं कि अकाउंट जारी करके कौन चंदा मांग रहा है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले गेंडा ने की, जो कदाचार युक्त रिजल्ट मांग रहा था। ये तो उसी वक्त मर जाता। अगर कदाचार युक्त रिजल्ट जारी होता तो सबसे पहले यही बाहर होता। पर ये जानता था कि एसटीटी में इसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी मेधा सीधे 50-55% है। और गेंडा ने जब देखा कि मेरी तो बहाली होगी नहीं, तो चंदा चोरी के लिए नीरज को बदनाम कर दो और चंदा कमाओ। क्योंकि आप समझिए कि आपके घर में जब आपके कोई गार्जियन आपको डांटते हैं, मारते हैं आपके सही के लिए, तो आपको उस वक्त बुरा लगता है। और कुछ बाहर के लोग आपको भड़काते हैं कि अरे तोहर बाप तो ऐसे हो, तू झगड़ा कर, अलग हो, बंटवारा करा। और वही हुआ यहाँ भी। आप आम अभ्यर्थियों के बीच में ये गेंडा रूपी मानव जो पूर्णिया में कहीं ना कहीं अब पदस्थापित हो गया है, इसने जहर घोलना शुरू किया और आप आम अभ्यर्थी खिलाफ हो गए उसके जो आपके साथ खड़ा है। और इन लोगों ने आपको जहर दे करके मार दिया, आपसे ही चंदा कमाकर आपके लिए जहर खरीदा। और अब स्क्रीन पर आज की अखबार की खबर आप देख रहे हैं। ये नीरज को बदनाम करने वाले महामूर्ख, आप इनकी लेखनी भी देख लें। इनको नीरज लिखने तक नहीं आता है। ये नीरज को गालियां देते हैं, पर हर्षिकार और दीर्घिकार तक का फर्क इनको नहीं पता है कि कैसे लिखा जाए। जिनको लिखने तक नहीं आता, ये 80,400 क्वालिफाई अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि बने। ये प्रतिनिधि नहीं, आपके लिए जहर है। अब आप पर है कि यहाँ से भी आप संभलते हैं या आगे भी जहर का सेवन करते ही रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य ज्वलंत सवाल, ज्वलंत मुद्दे के साथ। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार, इसी नारे के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।